हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनु सर के चैनल पर। अभी तक हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 कर चुके हैं। अब हम करेंगे टाइम वर्क और टाइम का वर्क एंड टाइम पार्ट 2, या तो पार्ट 2 कह दो या TYEPE टाइप 2। क्लियर है? या तो पार्ट 2 कह दो या आप टाइप 2 कह दो। इसमें जो मेन क्वेश्चन चलेंगे बेटा वो दो कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, बाद और पहले। मैं आपको बाद और पहले वाले क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, बाद या पहले। इस टॉपिक में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में। तो मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको अभी चुटकियों में कराना सिखा दूंगा। मैं इस टाइप के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और इस टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी क्वेश्चनों में आपका बाद और पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। इसमें मैं डालता हूं टाइप 2, TYPE टाइप 2, बाद और पहले हम काम कर रहे हैं बाद वाले में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन कैसे है, देखो पहला क्वेश्चन आया। पहले क्वेश्चन में बताता हूं। ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ए किसी काम को, ए ने काम किया 12 दिन में और बी ने काम किया 18 दिन में। क्लियर है बेटा? सबसे पहले चीज मुझे यही मिल गई कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, वो एक साथ 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है। ये कह रहा है 2 दिन काम करने के बाद, आ गया ना, तब ए चला जाता है। बाद वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ए 2 दिन काम करेगा और चला जाएगा, तो कह रहा है बचा हुआ शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो बेटा ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। घर बनाओ। सबसे पहले घर बनाने का ट्रिक तो मैंने आपको बता रखा है। बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, उसमें एक संख्या ऐसी आएगी जो 12 से भी कट रही होगी, 18 से भी कट रही होगी। 18 दूनी 36। बेटा वो 12 से भी कटती है और वो 18 से भी कटती है, 36। अब देखना बेटा, एक चीज देखो यहां पे। मुझे ये तो मिल गया कि 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। 12 से 36 के बार कटा 3 दिन बाद, 18 से 36 के बार कटा 2 बार। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई कि वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। बेटा ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में इन्होंने टोटल काम कितना किया? 3 और 2 5। इन्होंने एक दिन में दोनों ने मिलकर काम कितना कर दिया? 5। बेटा ए जो है ना वो बी के साथ केवल कै दिन काम कर रहा है? 2 दिन काम कर रहा है। कहने का मतलब ए और बी ने मिलकर कै दिन काम किया? 2 दिन काम किया। और एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 5। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे? 10। तो बेटा इन्होंने 10 काम कर लिया, तो यहां क्या कर दूंगा? 10 काम को मैं घटा दूंगा। 10 काम कर लिया। देखो सीधी सी, ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना काम किया? एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो टोटल काम कर लिया 10। अब बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे? बेटा टोटल काम कितना है मेरा? 36। टोटल काम तो 36 है। 36 में से ए और बी ने मिलकर 10 काम कर लिया, 10 काम कर लिया। काम बचा 26, घटा दिया मैंने। काम कितना बचा? 26। अब 26 जो काम बचा है, ए तो भाग गया, ए तो भगोड़ा था, ए भाग गया। अब भैया काम कौन करेगा अकेला? बी तो बचा। अगर मैं और मेरा भाई काम कर रहे हैं, हम दोनों भैया ने 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करके 2 दिन काम, एक दिन में हम 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में हम दोनों भैया ने कितना काम कर दिया? 10 काम। अब मेरे भाई को कुछ काम था तो मेरा भाई चला गया। अब वो चला गया, अब अकेला कौन बचा? मैं ही तो बचा। तो बेटा अकेला जब मैं बचा और काम कितना बचा? 26। अब वो 26 काम को करेगा कौन? मैं ही तो करूंगा, अकेला मैं ही तो करूंगा। और मैं बेटा एक दिन में कितना काम करता हूं? 2। भैया जब काम बचा 26 और करूंगा मैं, तो मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं? 2। तो मुझे कितने दिन लग जाएंगे इस काम को करने में? 13 दिन। खत्म। ये लाइन है सोचने की। इसी में हम इसी 4-5 लाइनों में आंसर आते रहेंगे तुम्हारे क्वेश्चनों के। आया समझ में? अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है
ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ए ने काम किया 18 दिन में, बी ने काम किया 24 दिन में। अब भैया घर बनाओ सबसे पहले। 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा? लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? एलसीएम होगा 24 और 18 का। बड़ी संख्या कौन सी है? 24। टेबल बेटा, टेबल याद कर लो 25 तक। अगर कंपटीशन में जीत लेनी है ना तो पहाड़े याद होने चाहिए 25 तक। 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा बेटा? मैं निकालना बता रहा हूं, पहली वीडियो में भी आपको निकालना बताया था। 24 और 18 देखना, पहले मैंने ये 2 से काटा, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, फिर 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 9 कटेगा नहीं, ऐसे का वैसा उतार लिया, 2 से काटा, 2 तिया 6 और 9। अब बेटा 2 से तो कटेगा नहीं, अब मैं 3 से काटता हूँ। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है? एक एक आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 72 आएगा। तो मैंने यहाँ 72 लिख दिया। बेटा अब एक बात बताओ, 18 से 72 कै बार कटता है? 18 चौक 72, 4 बार कटा। 24 से 72 कै बार कटता है? 24 तिया 72। ये घर बनाना आ गया। अब बेटा क्वेश्चन में कहा है कि वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। बेटा एक बात बताओ, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कहने का मतलब ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा? 7 काम होगा। अगर ए और बी मिल जाएं बेटा तो एक दिन में 4 और 3 7 काम होगा। अब इन दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया बेटा? 8 दिन किया। 8 दिन काम किया। एक दिन में 7 काम करते हैं तो 8 की गुणा कर दो, 8 दिन में लिखा है 7 8 56। इन्होंने काम खत्म कर दिया बेटा 56। अब बेटा जब 8 दिन इन्होंने काम किया और ए चला गया, 56 काम कर दो पहले। कहने का मतलब टोटल काम कितना था? 72। 56 काम हो चुका, कितना बचा बेटा? 12 में तो 6 गए 6, 16 काम बचा। अब जो ये 16 काम है बेटा, ये 16 काम है, ए तो भाग गया, ए क्या था? वो भाग गया। अब जो 16 काम बचा कौन करेगा? बेचारा ए चला गया तो बेचारा बी तो करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। बेटा जो टोटल काम बचा है 16, ये बचा हुआ काम है ना, इसमें भाग दे दो 3 से, क्योंकि बी एक दिन में 3 काम करता है। और बेटा जब 3 से 15 16 में भाग दोगे तो कै बार जाएगी कहानी? 5 बार तो जाएगा। और शेषफल क्या बचेगा? 1। इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैं इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, बहुत शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं बेटा। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होगी ना, जब तुम काम करने लगोगे जल्दी 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 जल्दी, तो तुम्हें ना ये सेकंडों में हल होने लगेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आपके। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। 3rd क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? 3rd क्वेश्चन में कह रहा है, इसने कहा ए और बी किसी काम को 6 दिन में और 12 दिन में कर लेते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, शब्द को पकड़ो, 3 दिन बाद ए चला जाता है, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? क्लियर है बेटा? वही घर बनाओ। तीसरा क्वेश्चन, ए कितने दिन में काम को कर लेता है? क्वेश्चन में कहा है ए कर लेता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। क्लियर है? इनका लेसे लो बेटा। बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 का 12 ही ऐसी है जो अपने आप से भी कट रही है और 6 से भी कटती है। 6 से 12 कै बार कटती है बेटा? 2 बार। और 12 से 12 कै बार कटती है? 1 बार। क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई, 3 दिन बाद ए चला जाता है। भैया ए जब गया उससे पहले तो ए और बी ने मिलकर काम किया है ना। ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं? ए प्लस बी एक दिन में काम कितना करते हैं बेटा? 2 और 1 3। अब इन्होंने टोटल कितने दिन काम किया था? 3 दिन काम किया। 3 काम करते हैं और 3 दिन काम किया। कहने का मतलब जब ए और बी साथ साथ थे तो उन्होंने 9 काम खत्म कर दिया। तो बेटा कितना काम खत्म कर दिया? 9 काम खत्म कर दिया। तो टोटल काम है मेरे पास 12। 12 में से मैंने 9 घटा दिया, कितना बचा बेटा? 3 बचा। 3 ही तो काम बचेगा। फिर भैया क्या हुआ? ए भाग गया, ए चला गया। अब जब ए चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी तो करेगा। और बी एक दिन में 1 काम करता है, शेष काम है बेटा ये। शेष काम कितना बचा? 3। इसी काम को किन्हें करना है? बी को ही तो करना है। तो बेटा बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। 1 से इसे काटोगे तो क्या बचा? 3। बी 3 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है? क्वेश्चन में एक चीज पूछ गई, काम पूरा कितने दिन में खत्म हो जाएगा? पूरे की बात करी गई है बेटा।
3 दिन तो ये जो दोनों ने मिलकर किया, 3 दिन तो ये जो दोनों ने मिलकर किया, 3 दिन वो जो बी ने किया, तो टोटल दिन कितने हुए? 3 दिन ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं और 3 दिन बी ने अकेला, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 दिन में। ये हो गया तुम्हारा आंसर। टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 दिन में। 3 दिन तो ए और बी ने मिलकर किया, 3 दिन वो वाले, और भाई जब ए भाग गया तो 3 दिन लग गए बेचारे बी को करने में, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 3 दिन वो, 3 दिन ये, 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चौथा क्वेश्चन। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है। चौथे क्वेश्चन में कहा है बेटा, ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी ने काम स्टार्ट किया, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा। बी और सी ने काम करना चालू किया, पर उन्हें 3 दिन के बाद ये काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेंगे? शेष काम को करने में ए को कितना दिन लगेंगे? बेटा ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 24 दिन में। बी उसी काम को 9 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में। क्लियर है? ये चीज तो समझ में आ गई होगी। बेटा बनाओ घर। बड़ी संख्या कौन सी है? 24 है। 24 का कौन सा ऐसा वो अंक है, 24 का कौन सा ऐसा गुणज है जो 9 और 12 से कटता हो? बेटा 24, 9, 12 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 72। आंसर क्या है यहां? क्या आएगा? 72 आएगा बेटा। 24 से 72 के बार कटा ये बताओ? 24 तिया 72 3 बार। 9 से 72 के बार कटा? 8 बार बेटा। 12 से 72 के बार कटा? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6 बार कटा। बताओ ये सुंदर सा घर बनाना सीख गए आप? अब भैया घर बन गया। अब क्वेश्चन में एक चीज कही गई है, क्वेश्चन में एक चीज बोला कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी ने काम चालू किया बेटा, बी और सी आए, इन्होंने काम चालू किया, ठीक है। बी एक दिन में कितना काम करे? 8 काम। सी एक दिन में कितना काम करे? 6 काम। तो बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया, 8 और 6 14 काम ये एक दिन में कर सकते हैं, पर इन्होंने काम करा कितने दिन बेटा? 3 दिन किया बेटा। बस कितने दिन किया? 3 दिन। 3 की गुणा कर दो, 14 तिया 42। कहने का मतलब बी और सी ने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करके उन्होंने 14 काम एक दिन में कर सकते हैं, पर बेटा क्या हुआ? 3 दिन काम किया तो इन्होंने 42 काम निपटा दिया, खत्म कर दिया। अब भैया टोटल काम कितना है? 72। 72 में से भैया बी और सी का काम घटा दो, कितना काम किया था इन्होंने? 42। अब काम बचा कितना? 2 में से 2 गए 0, 7 में से 4 गए 30, भैया काम बचा 30। अब यो एक काम है 30 बचा हुआ। बी और सी ने काम तो स्टार्ट किया, 3 दिन में काम किया और 3 दिन बाद भाग गए। बचा कौन बेचारा? ए ही तो बचा बेटा। ए एक दिन में कितना काम करता है बाबू? ए एक दिन में करता है 3 काम, तो भैया 3 से भाग दे दो, कितने दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। 3 धाम 30। ए इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया ना, रिवीजन कर करके देखना, वीडियो को वापस करना, फिर देख लेना। मोबाइल तो आपके हाथ में ही है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा यार। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता बेटा, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अगर तुम बुक में जाओगे ना, बुकों में इन क्वेश्चनों को देखोगे तो समझ में भी नहीं आएंगे बेटा। मैं बता रहा हूं, बुक में ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा कि हो कैसा रहा है बेटा ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हाँ 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें कहा ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन में और 30 दिन में कर लेते हैं। कहने का मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कर लेगा, बी 30 दिन में कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसने कहा उन्होंने कुछ समय एक साथ मिलकर काम किया,
उन्होंने कुछ दिन मिलकर काम किया। बी कार्य छोड़कर चला गया। बी जो था भगोड़ा था, वो काम को छोड़कर भाग गया। तो शेष बचा काम, जो शेष काम था वो ए ने किया। शेष काम ए ने किया। ए ने वह काम 10 दिन में पूरा कर दिया। तो भैया ये बताओ कि बी ने कितने दिन काम किया। देखो क्वेश्चन में कहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। घर बनाओ सीधा, कौन सी संख्या आएगी? 30 दूनी, बड़ी संख्या कौन है? 30। 30 का 30 दूनी 60 होता है, एलसीएम 60 होगा। बेटा जहां देखना 20 तिया 60, 30 दूनी 60, घर बनाना आ गया समझ में। अब इसने कहा कि बी काम छोड़कर चला गया, बी भाग गया, पर बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में कर लिया। तो बेटा ये बताओ ए ने बचा काम कितने, ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और इसने कितने दिन में काम खत्म कर दिया था बचा हुआ? 10 दिन में। एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में इसने कितना काम किया बेटा? इसने काम किया 30। इसने ए ने, बी जब भाग गया ना, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो इसने 10 दिन लगाए काम करने में। तो 10 तिया 30, 30 काम किया होगा। टोटल काम कितना था स्टार्टिंग में? 60 था ना। 60 में से ए ने जो काम किया उसे हटा दो। ए ने काम किया 30, यहां कितना बचा? 30 काम। बेटा ये 30 काम है, इस 30 काम में किन किन का संयोग लगा? ए और बी ने मिलके ही तो किया होगा ये। भाई ये तो बचा हुआ, ये पहला काम था ए का, मैंने ए का काम हटा दिया। टोटल काम में से ए के काम को हटा दो, मैंने ए का काम हटा दिया, 30 बचा। अब जो 30 काम है, जो स्टार्टिंग वाला काम है, ये काम करा किन किन ने? संग रह के ए ने और बी ने मिलके किया है बेटा ये काम 30। तो टोटल काम कितना है बेटा? 30। ठीक है बाबू। अब ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते? 3 और 2 5। तो एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, टोटल कितना कर रहे हैं? 5। तो भैया 5 से इसमें भाग दो, 5 से एक बार करे 6 बार। भैया जो बी भागा था ना, वो 6 दिन काम करके भागा था। बी जो भागा था वो 6 दिन काम करके भागा था। क्लियर है? और बेटा और चीज मैं बताता हूं। देखो कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर जी देखो फर्स्ट नंबर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा अभी। देखो पहला, आपको सब चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, बुक आपकी मनचाही बुक ले लो जो आपके मन में हो। भाई वर्दी चाहिए, बुक ना, कोई सी बुक ले लो, तुम्हारी चॉइस। कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे, कुछ बच्चों की देखो कमेंट मैंने पढ़ी, कमेंट मैंने ऑन रखी। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पता चल जाएगी आप लोग क्या सोचते हो। देखो बहुत बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत खुश हूं मैं, व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उससे भी खुश हूं। बेटा एक चीज बताओ, कोई किसी की तरह नहीं हो सकता। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप मोटिवेट तो कर रहे हो पर मनोज सर की तरह नहीं हो, आपकी कंपैरिजन मनोज सर की तरह नहीं हो। बेटा मेरी कंपैरिजन किसी से मत करो। यहां हर आदमी में एक अलग क्वालिटी है, हर आदमी में एक अलग क्वालिटी है। अगर उस आदमी को यह पता चल जाए ना मेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है बेटा। मुझे खड़ा करो, मनोज सर को खड़ा करो। मनोज मेरा छोटा भाई है, मनोज सर जो हैं आपके, वो मेरा छोटा भाई है। भाई उसमें कुछ ना कुछ अलग है, मुझ में कुछ ना कुछ अलग है। तुम सोए हुए हो, मैंने बेटा कल बताया तुम 18 साल प्लस हो गए हो, तो बेटा नौकरियां तुम्हारे लिए खुल गई, सरकारी नौकरियों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। आज पढ़ लोगे फायदे में रहोगे, आने वाले टाइम में पढ़ोगे थोड़ा सा नुकसान झेलोगे। रीजन 18 साल प्लस होगी, भर्ती के टाइम पर फॉर्म भरकर डाल दोगे, नंबर नहीं आएगा, फिर भर्ती पता ना कब आए। जो टाइम मिल रहा है इस टाइम का यूटिलाइज तो कर लो बेटा। एक भर्ती में जब फेल हो जाते हैं ना, और जब भर्ती में देखो जो लगने वाला होता है ना करंट में लग जाता है, 1 या 2 भर्तियों में लग जाता है, 1 या 2 भर्तियों में लग जाता है। और जब बेटा 1 या 2 भर्तियों में नहीं लगा जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरने लगता है और बार बार चीजों को पढ़ने में मजा भी नहीं आता। जब कोई चैप्टर तुम खोलोगे ना, अरे ये तो पढ़ रखा है, किताब बंद करोगे साइड में रखोगे, लेट कर पढ़ रहे हो तो सो जाओगे। समझ रहे हो?
तो बेटा मेरी कंपैरिजन सर से मत करो। हाँ, कुछ बच्चों की और एक क्वेरी थी कि भैया तुम कर क्या रहे हो? भैया मैं आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी होता क्या ये भी बताता हूं। इसमें आईपीएस आईएएस आते हैं बेटा, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आती है। यहां क्या होते हैं? पुलिस रैंक, पुलिस रैंक होती है बेटा। यहाँ एसडीएम डीएम वो का मैं आपके पुलिस रैंक में एसपी डीएसपी और बहुत चीज आती है, पुलिस वर्दी वाले आते हैं। यहां प्रशासनिक होती है, यहां होते हैं आपके डीएम एसडीएम, ये जो होते हैं उच्च अधिकारी होते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हर चीज तुम्हें प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बुक आपकी मनचाही बुक ले लो बेटा। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। नंबर 3, मेरी कंपैरिजन किसी से मत करो। मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूं, मेरी कंपैरिजन किसी से मत करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है, आप देखिए, वरना आप मत देखिए। और हाँ यार, अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा करे ना तो मुझे माफ कर देना, सॉरी भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन क्या कहता है? 6 क्वेश्चन कहता है बेटा 6 क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को ए 12 दिन में, बी 15 दिन में काम को कर लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर भाग गया। 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर भाग गया तो शेष कार्य, जो शेष कार्य बचेगा उसे अकेला बी कितने दिन में करेगा? ये है बेटा, मैं यही तो सिखा रहा हूं तुम्हें। देखो ए कितने दिन में भाग कर रहा है? 12 में और बी 15 में। ए 12 में और बी 15 में। ठीक है बेटा, इन दोनों का घर बनाओ। बड़ी संख्या कौन है? 15। 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 दूनी 30, ना तो 12 तक कटे, 12 से नहीं कटता 30। 15 तिया 45, 45 12 से कटे ना कटे। 15 चौका 60, हाँ भैया 60 12 से कटे तो 60 यहां लिख दो। बाबू अब बताना 12 से 7 कै बार कटा? 12 पंजे 60। 15 से 60 कै बार कटा? 4 बार। घर बनाना आ गया। अब इसमें झोल क्या है कि भैया 4 दिन बाद ए भाग गया। बेटा ये बताओ ए ने 4 दिन में काम कितना करा होगा? 4 दिन बाद ए भाग गया तो भैया जब वो भागा था तो उससे पहले तो ए और बी मिलकर काम कर रहे थे। तो ए और बी मिलकर काम 4 दिन तक किया उन्होंने। कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो बेटा ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं? 5 और 4 9, 9 काम करते हैं। कितना काम हो गया? 45। 4 दिन में 9 काम किया दोनों भैयन ने मिलकर। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 ना, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? 36 काम कर लिया। अब जो 36 काम हो गया, 4 दिन काम करके ए ने कहा मैं तो जा रहा हूं और वो भाग गया। अब भैया टोटल काम कितना था? 60। 60 में से काम कितना हो गया? 36। काम कितना बचा? 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24 काम बचा। अब इस 24 काम को करेगा कौन? ए तो भाग गया, करेगा भैया बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। 4 से इसमें भाग दे दो। 4 छिंग 24। कितने दिन में खत्म कर देगा 20 बचे हुए काम को? 6 दिन में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। देखो ए किसी काम को 20 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा? बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया। बी ने वो काम कितने दिन तक किया? 9 दिन तक। कर दो बेटा। ए किसी काम उस काम को कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में? 12 दिन में। बेटा एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आया भैया 60। अब देखो 20 से 60 कै बार कटा? 3 बार। 12 से 60 कै बार कटा? 5 बार। अब क्वेश्चन में कहा, अब इसमें एक चीज कह दी है। चीज क्या कही है उस चीज को बताता हूं बेटा मैं आपको। इसने एक लाइन बोली इस क्वेश्चन में कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया।
मिलने मिलाने का कोई झंझट ना आया मैम, ए और बी मिलके ना, इसने सीधा सीधा कहा बी ने यह कार्य, केवल कहने का मतलब यह है कि बी ने ही काम किया। बी ने कितने दिन काम किया बेटा, बी ने काम किया, बी ने केवल 9 दिन काम किया, बी ने केवल 9 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो भैया 9 पंजे 45, बी ने कितना काम कर लिया, 45 काम कर लिया। अब 45 काम करके वो हो गया रफू चक्कर, कहने का मतलब भाग गया। तो 45 काम घटाओ बेटा, 45 काम घटाए तो बचा 15 काम, जो ये शेष काम बचा 15। जब बी भाग गया तो ए का फर्ज बनता है कि नहीं काम को खत्म करे, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम बचा कितना बेटा, 15, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 3। तो 3 से 15 काटा तो कै बार कटा, 5 बार। तो भैया ए बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में। आया क्वेश्चन समझ में? उन क्वेश्चनों में ए और बी मिलकर काम करते थे जब भागते था, वो ए और बी मिलकर काम करे तब भागे। यहां क्या किया कि भैया बी ने ही काम किया था, ए का कोई संयोग नहीं था। तो बी ने कितना काम कर दिया, 45, 60 टोटल काम है, 60 में से 45 गया, काम बचा 15। भैया जब 15 काम बचा, 15 काम को करेगा कौन, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 से दे दो भाग, 5 दिन में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भैया जी आ जाओ लाइन पे जल्दी से ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसे 30 दिन में कर लेते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में मिलकर कर रहे हैं। भैया ये बताओ एलसीएम आ गया 60, यहां क्या आ जाएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये घर बनाना सीख गए। अब इसने क्या कहा, दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम करें, दोनों ने एक साथ मिलकर, एक साथ का मतलब ए प्लस बी के दिन काम किया, 7 दिन, 7 दिन काम कर रहे हैं। एक दिन में ये कितना काम करें, ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम, कहने का मतलब दोनों जने मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। तो भैया 7 में दिन इन्होंने काम कितना करा होगा, 35 काम कितना करा इन्होंने, 35 काम कर लिया। 35 काम करने के बाद 7 दिन काम करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। भैया 35 काम किया इन्होंने, 35 काम किया, 35 काम करके छोड़ कर चले गए। तो भैया ये बताओ बचेगा काम कितना, टोटल काम था 60, 35 काम ये कर चुके, 35 हटाओ तो काम कितना बचा, यहां 5, 25 काम बचा। जो 25 काम बचा है, ये 25 काम बचा बेटा, काम कितना बचा, 25। अब इस 25 काम के लिए क्या झाड़ बोया इन्होंने, देखो तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष काम 10 दिन में पूरा कर लेता है। सी अकेला कितने दिन में कर देवे, 10 दिन में। तो मुझे ये पता चल जाए ए एक दिन में कितना काम करे। भैया काम कितना बचा था, 25 काम बचा था। इस 25 काम को सी ने कितने दिन में खत्म कर दिया, 10 दिन में। अगर मैं इसमें 10 से भाग दे दूं, 10 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 2.5। अगर सी ने जो शेष काम था 25, वो 10 दिन में मैं निपटा दिया। तो मुझे एक दिन में निकालना कि एक दिन में काम कितना करा होगा। तो मैं 10 दिन से दे दूंगा 25 में भाग, तो मुझे पता पड़ गया कि वो एक दिन में 2.5 काम करता है। ये काम कितने का निकला, एक दिन का, एक दिन का काम आ गया, एक दिन का काम। कहने का मतलब सी अकेला, सी जो है एक दिन में 2.5 काम करता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। भैया सी अकेला एक दिन में 2.5 काम करे, टोटल काम कितना है, 60, टोटल काम है 60। एक दिन में कितना काम कर रहा हो, 2.5, एक दिन में कितना काम कर रहा हो, 2.5। यहां से पता चल जाएगी, 2.5 से भाग दे दो। अगर सीधी सी बात सोचो, मैं हूं एक दिन में 2.5 रोटी खाता हूं, तो 60 रोटी खाने में मुझे कितने दिन लगेंगे, वही कॉन्सेप्ट है। दशमलव हटाओ, पिछली वीडियो में दिखाया गुणा का साइन 1 लगा दिया, दशमलव हटते ही 1 चढ़ गया। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 1 0 बढ़ गई।
25 और 10, 5 के पहाड़े में आम है, 5 दूनी 10, 5 25, कट गया बेटा। 5 से 60 के बार कटा, 5 से काटो, 5 से 60 कटा 12 बार, और भैया 12 दूनी 24। सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 24 दिन में खत्म। क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी किसी काम को करते हैं, ए उसे 20 दिन में और बी 30 दिन में खत्म कर देता, घर बना दिया। ए और बी ने क्या किया? 7 दिन काम किया, 7 दिन काम किया, और एक दिन में वो कितना काम करते हैं? ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। कहने का मतलब ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 7 दिन में कितना काम किया इन्होंने? 35 काम। टोटल काम कितना था? 60। 60 में तो मैंने 35 काम घटा दिया तो बचा 25 काम। जो ये 25 काम बचा ये किसने किया? सी ने आकर 10 दिन में निपटा दिया। भैया सी ने वो 10 दिन में निपटा दिया, तो मुझे ये पता करना है कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो मैंने 25 में दे दिया 10 से भाग, और 10 से जब 25 में भाग दूंगा तो आ गया 2.5। तो मुझे पता पड़ गया कि ये बेचारा जो सी है, ये बेचारा जो सी है ये एक दिन में 2.5 काम करे। और फिर क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बेटा टोटल काम कितना था मेरा? 60। 60 में दे दो 2.5 से भाग, 60 में दे दिया मैंने 2.5 से भाग, और 2.5 से जैसे ही भाग दिया तो कैलकुलेशन करने पर 24 आया। कैलकुलेशन एक बार और करके बता दे रहा हूं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। 60 टोटल काम कितना था? 60। 60 में भाग कितने से देना है मुझे? 2.5 से। बेटा गुणा का साइन लगाया, दशमलव हटाया, 1 बढ़ा दिया, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, 1 0 बढ़ा दी। अब बेटा इसे काटो, देखो 5 से काट रहा हूं, 5 दूनी 5 से कटाइए 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 से कटाइए 5 बार, 5 25। अब 5 से 60 कटता है बेटा कितने बार? 12 बार। बचा कितना? 12 और 2 24, 12 दूनी 24। कितने दिन में खत्म कर देगा सी अकेला काम? 24 दिन में इसे खत्म कर देगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन। इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद अगला टाइप समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, 9 क्या कहता है? 9 क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा नॉर्मल सही है, कठिन नहीं है। अब कठिन तो जब कठिन होती हैं जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है ना तो वो मेरे लिए कठिन है। मैंने तुम्हें इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराए, 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में बढ़ गया होगा, आपको इसमें अब कुछ कठिनाई नहीं आएगी। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लास्ट क्वेश्चन में बेटा इसने क्या कहा है? इसने कहा ए और बी किसी काम को 30 और 36 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, किंतु एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? कहने का मतलब ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं। ए अब उसने क्या हुआ? वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो अब इन दोनों का एलसीएम निकालो। 36 और 30 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 180 होता है। फिर भी मैं आपको निकालना बता रहा हूं। देखो 36 और 80, 30 लिख लिया मैंने। एलसीएम लो, 2 से काट रहा हूं, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, 2 से काट रहा हूं, 9 दूनी 18, 15 नहीं कटता, ऐसे का ऐसा ले लिया। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो बेटा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटता, 5 से काटो 1 और 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। एलसीएम कितना हुआ? 180। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाकर ना तो ऐसा निकाल के देख लिया करो, ठीक है। एलसीएम कितना आया बेटा? 180 आया। अब क्या कहता है? 30 से 180 कै बार कटा? 6 बार। 36 से 180 कै बार कटा? 36 पंजे 180। क्लियर है? घर बनाना आ गया। अब इन्होंने क्या कहा इसी क्वेश्चन में? इन्होंने एक चीज जो बोई है वो कही है कि शेष काम ए और कार्य छोड़ देता। कुछ दिन ए ने काम किया और काम छोड़कर भाग गया। अब ये नहीं दिया कि कितने दिन किया उसने, ठीक है। लेकिन जो शेष काम बचा वो बी ने 25 दिन में निपटा दिया। पीछे करवाया था ये क्वेश्चन मैंने, पर मैं रिवीजन की वजह से इसलिए मैंने स्टेप छोड़कर क्वेश्चन करा रहा हूं। बी ने क्या किया? शेष काम 25 दिन में निपटा दिया। भैया बी ने शेष काम कितने दिन में निपटा दिया? 25 दिन में। और बी एक काम कितने दिन में करता है? 5 दिन में। बी एक काम कितने दिन में एक काम 5 दिन में, एक काम करता है 5 दिन में, ठीक है। तो बेटा 25 और 5 कितना होगा? 125। कहने का मतलब जो शेष काम बचा था वो बी ने
125 दिन में निपटा दिया। 180 में से 125 घटा दो बेटा, 125 घटाओ, 125 जैसे ही मैं घटाऊंगा क्या बचेगा 5 और 7 में 55 काम बचा। अब इस 55 काम है बेटा, ये तो किया था बी ने अकेले ने, ये काम किया बी ने अकेले ने, पर इससे पहले ए और बी ने मिलकर भी तो काम किया है। ए और बी ने मिलकर काम कितना किया है बेटा, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी करता है 5। कहने का मतलब ए और बी मिल जाए तो एक दिन में 6 और 5 11 काम करते हैं। टोटल काम कितना बचा 55। 55 काम को 11 से दे दो, भाग 11 पंजे 55। कहने का मतलब ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 5 दिन काम किया था। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अब आता है, बाद वाला करा दिया, अब करते हैं पहले वाला। पहले वाला अब है 10वां क्वेश्चन, बाद वाला हो गया, अब करते हैं पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर, 10वां क्वेश्चन नंबर बताता हूं बेटा। अब करते हैं पहले वाले क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला बेटा ए किसी काम को 18 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, पूर्व या पहले एक ही बात होती है, पूर्व का मतलब पहले और पहले का मतलब पहले। क्लियर। पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। उससे पहले एक चीज समझो, एक मैं हूं और एक मेरा भाई है। ठीक है, चलो एक मैं हूं एक आप हो, हम दोनों भैया मिलकर काम करते हैं, भैया हो या बहन हो, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। अब मुझे और तुम्हें मिलकर 10 काम करना है। अब काम खत्म कर देते हैं हम 5 दिन में, काम खत्म कर देते हैं हम 5 दिन में। पर क्या हुआ, तुमने काम छोड़कर तुम चले गए, 3 दिन पहले काम छोड़कर चले गए, 3 दिन पहले काम छोड़कर चले गए। अब तो तुम्हारा बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, मैं करूंगा या ना करूंगा। भैया तुम काम छोड़कर चले गए तो तुम्हारा बचा हुआ काम कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, खत्म कॉन्सेप्ट। देखो ए कितने दिन में कर देता है, ए इस काम किसी काम को 18 दिन में और बी 12 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। भैया घर बनाओ इन दोनों का, घर कैसे बनेगा देखना, 18 और 12 का 36, 18 दूनी 36 और 12 दूनी 12 तिया 36, ये तो मिलाना आ गया। अब क्या हुआ भैया, काम समाप्त होने से उन दोनों ने मिलकर काम चालू किया, काम समाप्त बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। कितने दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले। बेटा एक चीज देखो, बी एक दिन में कितना काम करे करे, 3 काम करे करे, 3 दिन पहले भाग जाएगा। तो जब एक दिन में 3 काम कर दो, 3 दिन में कितना काम करता वो, 9 काम करता। अब जो वो 9 काम है वो तो भाग गया, अब उस बेचारे 9 काम को करेगा कौन, ए ही तो करेगा, कोई बाहर का थोड़ी आ जाएगा। भैया वो भाग गया तो भाग गया, उसके बचे हुए काम को तुम करोगे, क्योंकि ठेका किन उन्होंने लिया, ए और बी ने लिया था, मिलकर काम करने का ठेका लिया। उन्होंने कहा कि हम काम 36 दिन में खत्म कर देंगे जी तुम्हारा। उन्होंने कही ठीक है, टोटल काम है उनका 36, उन्होंने कही हम तुम्हारे काम है खत्म कर देंगे। उन्होंने कही ठीक है जी कर दो। अब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, 3 दिन काम समाप्त होने वाला हो, 3 दिन पहले ही बी ने कहा मैं तो जा रहा हूं, मेरे पेट में दर्द है, बी भाग गया। और बी जैसे ही भागो भैया, बी को काम किसे करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा ना, पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो भैया कै दिन पहले भागा है बी, बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले भागा बी का। देखो 3 दिन पहले भागा, 3 दिन, और एक दिन में काम कितना करता है, 3 गुणा 3। कहने का मतलब ये कितना काम छोड़ गया, 9 काम छोड़ गया दूसरे की छाती पे। टोटल काम कितना था 36, और वहां में और नया काम का मिल गया, बी जैसे ही भागो 9 काम और जोड़ गया। 36 और 9 कितने हो गए 45, 36 और 9 कितने हो गए 45। टोटल काम कितना हो गया, अब यहां टोटल काम हो गया 45। बेटा इस 45 काम को मिलकर तो यही दोनों कर रहे, 2 और 3, एक दिन में ए करता है 2 और बी करता है 3, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे 5 में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, 5 से भाग दे तो 5 नीम 45। काम कितने दिन में पूरा होगा 9 दिन में। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, आया होगा थोड़ा सा समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 ने अपना मुंह खोला और बोल दिया, ए किसी काम को 9 दिन में, बी 18 दिन में पूरा कर लेते हैं।
उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूर्व होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। ए किसी काम को 9 दिन में और बी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए भाग गया। 3 दिन पहले ए भाग गया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही देखना था। ए कितने दिन में कर देता है बेटा, ए काम खत्म कर देता है 9 दिन में, ए काम खत्म कर देता है 9 दिन में और बी कर देता है 18 दिन में। घर बनाओ, बड़ी संख्या 18, 18 एलसीएम होगा, 9 से 18 कै बार कटा, 2 बार, और 18 से 18 1 बार। भैया भागा कौन है 3 दिन पहले, ए भागा है, और ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन पहले भाग गया तो कितना काम छोड़ गया। जब एक दिन में 2 काम करेगा तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। ये 6 काम छोड़ कर चला गया भैया, वो 6 काम और बढ़ गया इसकी छाती पे। तो 18 और 6 के हो गए, 8 और 6 14 का 4, 24 काम। अब जो 24 टोटल काम है, इस काम को दोनों ही तो कर रहे हैं, 2 और 1 3। एक दिन में ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। 3 से इसे काटो, 3 अट्ठे 24। काम कितने दिन में समाप्त, 8 दिन में समाप्त हुआ। कॉन्सेप्ट सॉल्व। पहले आ जाए काम जोड़ देना है, पहले छोड़ के जा रहा है तो वो दूसरे के लिए झाड़ बो के जा रहा है कि अब मैंने झाड़ बो दिया, मैं इतने दिन पहले भाग रहा हूं, मैंने झाड़ बो दिया, अब तू करियो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। 12 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 12 क्वेश्चन कहता है बाबू, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, काम खत्म होने से 2 दिन पूर्व ए भाग गया। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। भैया घर बनाओ, एलसीएम कितना आएगा, 30। एलसीएम आ गया 30। 10 से 30 कै बार कटा, 3 बार। 15 से कै बार कटा, 2 बार। अब क्या हुआ, भागा कौन, ए भाग गया भैया काम छोड़ के। कौन भाग गया, ए भाग गया। कै दिन पहले, 2 दिन पहले। भैया ए एक दिन में कितना काम करे, 3। 2 दिन पहले भाग गया, काम कितना छोड़ गया, 6। 3 दूनी 6। 6 काम का मतलब इसकी जान पे 6 काम और छोड़ गया। टोटल काम कितना हो गया, 36। अब 36 काम टोटल है। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ए करता है 3, बी करता है 2। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। 5 से 36 को काटो बेटा, 5 से 36 तो कटेगा ना। कितनी बार भाग गया, 7 बार। शेष पल कितना बचा, 1। इतने दिन में काम खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यार। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा टफ लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते रहो, हल्की पे मतलब डोज बढ़ती जानी चाहिए। कभी थोड़ा देर थोड़ा बढ़ाते चलो, जब तो सीखेंगे। कुछ करना है ना यार। चलो, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया, छोड़ दिया उसने। बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। भैया ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ा, बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ दिया। देखो ए कितने दिन में, 10 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा, 10 दिन में। बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में बेटा, 12 दिन में। और सी कितने दिन में, 15 दिन में। इनका घर बनाओ। बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो सवरी संख्या काटे उसे। 15 चौका 60। देखो बेटा 10 से 60 कै बार कटा, 6 बार कटा भैया। 12 से 60 कै बार कटा, 5 बार कटा। 15 से 60 कै बार कटा, 4 बार कटा। घर बन गया। अब क्या हुआ, 5 दिन पहले ए भाग गया। 5 दिन पहले। 5 दिन पहले का मतलब ए एक दिन में कितना काम करे, 6। तो भैया ए एक दिन में करे 6 काम। कै दिन पहले भागो, 5 दिन पहले। कितना काम बढ़ा के चलोगे, 30 काम। कि 30 काम और पकड़ो मेरा भैया। एक दिन में 6 काम कर सको, 5 दिन पहले चलोगे तो कितना झाड़ बोगा हमारी जान को। जब एक दिन में 6 काम करे तो 5 दिन में कितना काम करता होगा, 6 पंजे 30। अब भैया ए के फिर इसने कहा कि 20 में इसने कहा था बेटा क्वेश्चन में, इसने कहा कि बी उसे ए के 2 दिन बाद, बी ए के 2 दिन बाद। कहने का मतलब 1 2 3 4 5
2 दिन बाद का मतलब 2 काट दो, तो 3 दिन पहले कौन भाग गया होगा, बी भाग गया। अब भैया बी देखना, बी की देखो 5 दिन पहले गया था ए, उसके 2 दिन बाद कौन चला गया, बी। बी एक दिन में काम कितना करता है, 5। कै दिन पहले, 3 दिन पहले 5 काम करा, 5 या 15, 15 काम ये बढ़ा कर चलो छाती पे। ए तो करगो जो करगो मुंह कारो, बी भी वैसा कम ना है, बी ने कही तू जा रहा है, तू पहुंच, मैं भी आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे, वो 15 काम छोड़ के चले गए। तो अब टोटल काम कितना हो गया, 5, 6 और 1, 6 और 3 9 और 1 10, 105। टोटल काम हो गया भैया 105। काम कितने दिन में पूरा होगा भैया, देखना 6 4 10 और 5 15, टोटल काम कितना है 105। एक दिन में कितना काम होता है 15, तो 15 से 105 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 7 105। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 7 दिन में। क्लियर है। यहां मैं 2 चीज कह दे दी है, क्वेश्चन से घबराना मत, पहले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ नया नहीं है, सब छोटा छोटा है और करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा इन्होंने, 14 में क्वेश्चन में कहा है बेटा ए किसी काम को 24 में, बी 30 में, सी 40 में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ए कितने दिन में कर रहा है बेटा, 24 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है बेटा, बी कर रहा है आपका 30 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बताओ पहले मुझे, एलसीएम निकालो और बताओ कितना होगा। एलसीएम निकालो फिर बताओ मुझे कितना होगा। देखो 24 30 और 40, एलसीएम तो होगा बेटा 120, पर मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूं, सीख लो यार, चीजें सीख लो। 2 सा काट रहा हूं, 12 तो ये बार 15 20, 2 सा काट रहा हूं, 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटता, ऐसे उतार लो, 10 दूनी 20। 2 सा काट रहा हूं बेटा, फिर से 6, 15 ना कटे, 3 6 कटता 3 बार, 15 ना कटता, 5 दूनी 10। 3 सा काट रहा हूं बेटा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं कटता, उतार लो ऐसे ही। 5 से काटो, 1 5 1। क्लियर है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। एलसीएम कितना आया, 120। सीख जाओ बेटा छोटी छोटी चीजों को। एलसीएम होगा 120। घर बना दिया, 24 पंजे 120, 3 चौक 112, 4 तिया 120। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा बेटा, इसमें काम छोड़कर कौन भागा, सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, सी काम को पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चले गए। सी एक दिन में कितना काम करे, 3 काम, और 4 दिन पहले चले गए, तो 4 दिन में कितना काम छोड़ कर गए होंगे, 12 काम। भैया कितना एक्स्ट्रा काम हो गया, 12। टोटल काम अब कितना हो गया, 132। ये तो छोड़कर चले गए, अपना झाड़ दूसरे इनके ऊपर गिर गए। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया बेटा, 132। और कौन कर गए, तीनों मिलकर ही तो कर रहे थे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 से इसमें भाग दे दो, क्योंकि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1 दिन का काम होता है, ये वाला ये 1 दिन का काम होता है। 5 और 4 9 और 3 12, 12 से बेटा इससे काट रहा हूं, 12 एकम 12, 1 बचा इसके आगे खड़ा हो गया, 12 एकम 12, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 11 दिन में खत्म। क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। चीजें सब चीज सिखाऊंगा तुम्हें, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, चीज सब सीखो। 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को अलग अलग 16 32 और 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए कितने दिन में, 16 दिन में, बी कितने दिन में, 32 दिन में, सी कितने दिन में, 48 दिन में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम कितना होगा ये बता दो मुझे, एलसीएम कितना होगा ये बताओ। एलसीएम होगा बेटा, निकाल के देखना, 96। एलसीएम कितना होगा, 96 एलसीएम होगा बेटा। अब देखो 16 से 96 कई बार कटा, 16 पंजे 60, 16 छिक्के 66, 16 छिक्के 96, 6 बार कटा। 32 से 96 कई बार कटा, 32 तिया 96। 48 से 96 कई बार कटा, 2 बार। यहां तक घर बनाना सीख गए। आगे इस क्वेश्चन में क्या कहा है,
एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, सही बात है, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। बी ने काम कितने दिन पहले छोड़ा? 8 दिन पहले। सी ने काम कितने दिन पहले छोड़ा? 8 दिन पहले। बी ने काम छोड़ दिया और सी ने छोड़ दिया सी ने 6 दिन पहले। अब देखो भैया, देखना, बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ा, बी एक दिन में काम कितना करे? 3, तो काम कितना छोड़ के चला गया? 24। सी 6 दिन पहले सी ने छोड़ा, सी एक दिन में कितना छोड़ा है? 2, 6 दूनी 12। ये दोनों, बी 24 काम छोड़ गया, सी 12 काम छोड़ गया। टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 काम तो बी ने छोड़ा, 12 काम सी ने छोड़ा। जोड़ो, 6 4 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल को, 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13। टोटल काम कितना होगा? 132। भैया 132 अब इन तीनों ने मिलकर करना है। 3 कौन कौन है? ए बी सी। 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 2 11। 11 से काटना बेटा, कितनी बार गया? 11 एकम 11, कितना बचा? 2, 2 आगे खड़ा हो गया, 11 दूनी 22। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। पहले और बाद वाले सभी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करा दिए, कम से कम 6-7 बुकों से क्वेश्चन कवर कराए मैंने आपके। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तुम सगरे के सगरे क्वेश्चन मन लगा कर पढ़ोगे। वीडियो को पूरा देखना, ये नहीं कि 2 मिनट देखी, 3 मिनट देखी, छोड़ दी। वीडियोस पे पता लाइक वही करता है जो इंटरेस्ट हो किसी वीडियो में। तो मैंने जो मोटिवेशन वाली वीडियो डाली थी ना, उस वीडियो में पता है क्या था? उस वीडियो में 700 या 700 लाइक थे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने वाले जो बच्चे ना, जिनका मन है पढ़ने का, वो 700 या 800 ही हैं। वाकई बात, व्यू तो अपने आप बढ़ ही जाते हैं। भैया ने क्या गिरा, नया क्या आया, पट क्लिक करके देख ले, अरे ये है, मतलब की चीज ना हटाओ। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो वीडियो को देखते अरे मतलब की चीज नहीं है, उनसे मतलब नहीं है मुझे केवल 700-800 से ही मतलब है। अरे भाई 700-800 ही मेरी वीडियो देखोगे ना, तो तुम 700-800 में लिख के दे रहा हूं, 50% को ड्यूटी पे लगवा दूंगा, 50% ड्यूटी पे लगवा दूंगा। टेंशन मत लो, मेहनत पूरी करूंगा यार, पसीना आ रहा है फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम कुछ सीखो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और मेरी कोई भी बात अगर तुम्हें बुरी लगा करे ना, तो यार सॉरी यार, भाई हूं तुम्हारा, कोई भाई थोड़ी, भैया ही तो डांटते हैं। भाई किसी को डांटने का हक कब होता है ये बताओ? तुम्हारी गली में तुम्हारे पापा तुम्हें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, भैया तुम्हें मार सकता है, डांट सकता है, कोई बाहर का तुम्हें डांट देगा, बाहर का तुम्हें मार देगा? अबे तुम खुद में शेर हो, तुम तो लपेट और दोगे दूसरे को। तो बेटा डांटता और मार केवल वही लगाता जिसे तुमसे प्यार होता है। अगर मुझे तुमसे मतलब है ना, तो मैं तुम्हें डांट भी सकता हूं और तुम्हें प्यार भी कर सकता हूं। और मुझे जब तुमसे मतलब ही ना होगा तो मैं क्यों डांटने लगा? जो उल्टा सीधा काम कर रहा होगा और कर, सहारा और दूंगा, और कर और कर। पर बेटा मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो तुम्हें बढ़ने में और कर कहूंगा। यहां तुम्हारा लेवल बढ़ने की बात आएगी ना, यहां तुम्हारे लेवल के बढ़ने की बात आएगी तो मैं कहूंगा और बढ़, और जहां तुम्हारे नीचे की बात आएगी ना, मैं कहूंगा बेटा मत कर। तो ये चीज तुम्हारा लेवल बढ़ाएगी। तो मैं कह रहा हूं बढ़ो आगे, वीडियो को लाइक करो, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। इन चीजों से कुछ नहीं होता यार, तुम पढ़ो और कुछ नहीं चाहिए। जितना तुम वीडियो लाइक कर दोगे ना, उससे पता क्या होगा कि मुझे ये अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बंदे ने लाइक किया, तो मैं उस लाइक को देखता हूं ना, तो हाँ भाई 700-800 बालक मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है। और भैया कुछ लड़कियों ने कमेंट की थी, लड़कियां थी या लड़का थी यार पता नहीं चल रहा था, बट हाँ चलो कोई भी हो बेटा, लड़कियों के लिए अगर तुम्हारी लंबाई कम है, लंबाई कम है, वैसे सभी जितनी भी भर्ती है ना, उनमें लंबाई को लेकर लड़कियों को बहुत सारी छूट है। पुलिस में देखी है तुमने, छोटी छोटी सी लड़की लगी रहे, छोटी छोटी सी लड़की देखी है। लंबाई में पुलिस वालों में, पुलिस में किसी भी विभाग में चले जाओ, लंबाई को लेकर लड़कियों को बहुत सारी छूट होती है। अगर तुम्हारी लंबाई कुछ ज्यादा ही छोटी है तो बेटा घबराओ मत ना, तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ग्रेजुएशन, भाई बैंक की नौकरी तुम्हारे लिए, बहुत सी नौकरी ऐसी होंगी 12th लेवल से आएंगी। पटवारी की नौकरी आती है 12th लेवल से, लड़कियां पटवारी के फार्म भरती हैं। क्या लड़की पटवारी नहीं बनती? खूब बनती हैं। लेखपाल ना बने? खूब बने। प्रशासनिक में तुम्हें लंबाई थोड़ी देखी जाएगी,
कुछ लड़की ऐसे होंगे जिनका ड्रीम आईएएस, आईएएस, आईपीएस बनने का होगा, वहां लंबाई चौड़ाई देखते हैं क्या कि कितनी बड़ी लंबी लड़की है कितनी छोटी है, माइंड देखते हैं। तो बेटा इन चीजों को अगर तुम पढ़ने लगोगे ना, इन चीजों में तुम देखो, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जितना तुम इसमें घुसोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। जब तुम किसी चीज को स्टार्ट करोगे ना कंपटीशन की, तुम्हें कम से कम 2 महीना लग जाएंगे उस फील्ड में आने के लिए। तो यार क्यों ना तुम अभी से इसमें घुस जाओ, क्यों ना अपनी आदत को बदल लो, ठीक है। और बातें मेरी बुरी लगे या कुछ भी लगे यार सॉरी, मैं कुछ ऐसा ही बोल देता हूं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीएस की वीडियो भी मैं ही डालूंगा, चिंता मत करो, कहानी सुनाया करूंगा जीएस की वीडियो में। जीएस और मैथमेटिक्स तुम मेरे पे छोड़ दो, और टॉपिक जो है और लोग कवर करा लेंगे, रीजनिंग वीजनिंग। और नहीं, जिस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम है ना बता दिया करो, भैया मुझे रीजनिंग नहीं आती, भैया मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, भैया मुझे उसमें प्रॉब्लम है, भैया मुझे उसमें प्रॉब्लम है। अरे ये भैया तो खड़ा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक ज्यादा किया करो, लाइक जब क्या करो जब वीडियो अच्छी लगा करे। और कमेंट, मेरी कमेंट तो तुम्हें खुली हुई है, कमेंट में लिख के बता दिया करो भैया यहां दिक्कत है, यहां दिक्कत है, यहां ना दिक्कत है। और कुछ लोग अब मेरी वीडियो देख के स्पीड की बात करेंगे, स्पीड, बेटा स्पीड मेरी सही है, इसी लेवल की स्पीड होनी चाहिए। तुम्हें अभी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, पर धीरे धीरे आपकी चीजें समझने लगोगे। क्लियर है। और मैं कुछ कोशिश करूंगा स्पीड अपनी कंट्रोल करने की। ओके, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, बाय बाय।